राधे राधे टू ऑल। एक बार आप सब लोग राधे राधे या जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं उसको याद करके एक बार बोल दीजिए राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जी, राधे राधे। राधे 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 जी राधे। राधे। चित्रा मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन के आज के इस वेबिनार में। वेबिनार कंडक्ट कर रही है चित्रा जैन मैम, जिसको किसी परिचय की तो मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, रेमेडी एक्सपर्ट है और बहुत सारी मॉडलिटीज को जानती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में उनकी पकड़ लगभग 16 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कंसल्टेंसी दी है, बहुत सारी क्लास वो कंडक्ट कर चुकी हैं। एक बेहतरीन टीचर हैं, आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। आज जो हमारा पॉइंट है या टॉपिक कह सकते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। देखिए फाइनेंस कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा अटैच है, क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है, कलयुग बोल लीजिए या जो भी है, उसमें पैसे का बहुत महत्व है और कहते हैं ना हाईएस्ट एनर्जी जो है वो पैसे की है। हालांकि अध्यात्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जमाने में पैसा जिसके पास है उसके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये अपने आपके जीवन को पढ़ने का शास्त्र होता है ज्योतिष। उसके अंदर बहुत सारे खंड होते हैं, अपने आप में महासागर है, उसका एक छोटा सा भाग है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। लेकिन वो एक छोटा सा भाग भी आपके जीवन को बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। और अगर आपने उसको पढ़ना सीख लिया, सबसे पहले तो दो तीन चीजें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग कोर्स आ रहा है वो कोर्स में आपको किसी भी मास्टर होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉर कि भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं ना एस्ट्रोलॉजी सुनते ही एकदम ज्योतिष शास्त्र सुनते ही घबरा जाते हैं। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोर्स आएगा वो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा बहुत हम बताने की आपको प्रयास करेंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे अगर किसी को कोई डाउट है तो। अगर आपको पता पड़ गया कि फाइनेंस को हम अपनी जीवन में किस तरीके से ला सकते हैं, अबेंडेंस को, वेल्थ को कैसे ला सकते हैं, और फाइनेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है, आपके लक को लेकर हो सकता है, आपके व्यापार को लेकर हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपको सडनली कोई गेन हो जाए, वो क्या क्या योग है आपको अगर पढ़ना आ जाए, या किसी कारण से अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस है तो उसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा ग्रह आपका सही है नहीं है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ज्ञानी लोग ही ज्यादा बता पाएंगे, तो चित्रा मैम को ज्यादा टाइम नहीं लेके उनको ही इंट्रोड्यूस करते हैं। चित्रा मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम सर, थैंक यू स्टार शाइन, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। जैसे कि आप सबको ही पता है कि आज का वेबिनार किस पे है, फिनेंस पे। तो मैं तो इसको बोलती हूँ फिनेंस को मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लाइफ में फिनेंस हिल जाता है तो सब कुछ हिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जरा एक हैंड रेस करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं बेसिक या थोड़ा बहुत जानते हैं, अनिता मैम जानती है, जगबीर जी जानती है, एपी कुमार जी जानते हैं। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि उसका पूछने का रीजन ये था कि एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो हम जब वेबिनार कंडक्ट करते थे, एक कॉमन मैन से नॉर्मल मैन सब लोग इसमें होते हैं, तो जिसको कुछ समझ तो आए कि हम बात किस पे कर रहे हैं। अगर हम उस टर्मोलॉजी पे बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फिनेंस होरोस्कोप तो सभी जानते होंगे कि जब हमारा जन्म होता है, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मियाँ जो होती है नाम निकलवा के लाती हैं कि किस राशि से नाम रखा जाए, या आप लोग भी देखते हो कि कौन सा मेरे लिए लकी है। तो हमारी जो होरोस्कोप होती है उसके अंदर होते हैं 12 भाव। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा देखती हूँ, रमेश कर पाई, मैं बता आपको थोड़ा सा बता पाती हूँ। तो आज जो हमारा क्लास, हम जो आज वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा है फिनेंस के ऊपर, वेल्थ के ऊपर बेसिकली, कि वेल्थ कहाँ से आएगा और वेल्थ क्या होता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेल्थ क्या होता है। क्या वेल्थ सिर्फ पैसा ही होता है क्या, या वेल्थ हमारी कोई एसेट्स भी होती है, या वेल्थ हमारी ज्वेलरी भी होती है, या वेल्थ हमारा सब कुछ होता है। एक्चुअली में वेल्थ तो सब कुछ होता है, लेकिन हमें खर्चा करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड अमाउंट चाहिए। किसी भी इंसान के पास अगर पैसा आ जाता है, कोई भी हाउस है, कोई भी ज्वेलरी है, क्या उसका खर्च करने को मन करता है? नहीं करता। उसको मन होता है कि मैं जो लिक्विड से कमाऊं उसको सेविंग करूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास
कौन से धन योग हो सकते हैं, कौन से महाधन योग हो सकते हैं, और अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से। सब लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास पैसा क्या आएगा, हम क्या काम करें। ठीक है, इस पे बात होगी। हम जॉब करें कि हम अपना काम करें, दूसरी बात होगी। तीसरा, क्या हम प्रॉपर्टी खरीद लें या हम कुछ शेयर खरीद लें, क्या हमारे को ये सूट करता है या नहीं करता। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हम पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन फिर भी हमें बच नहीं रहा। क्यों नहीं बच रहा? तो मैं इस प्रोग्राम को बोलती हूँ मैनेजमेंट, जहां आपको ये पता चलेगा कि हमारा पैसा आएगा कहाँ से, हमें किस सोर्स से लेना है और कैसे हमें उसका मैनेजमेंट करना है, ताकि हम उससे से बेटर रिजल्ट लें। तो हमारे होरोस्कोप के अंदर होते हैं 12 घर। ठीक है, 12 घर में से जैसे कि मैं आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है पुरुषोत्तम जी? जी जी मैडम, बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमारा होरोस्कोप कुछ इस तरह से होता है, अगर आप देखेंगे तो हमारा होरोस्कोप इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस, इसमें नंबर आपका कोई भी हो सकता है। ये आप सबका है फर्स्ट हाउस, मतलब आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, और ये होता है हमारा सेकंड धन भाव, मनी का जो मेजर हाउस होता है वो होता है ये हमारा सेकंड भाव, जिसमें राशि कोई भी हो सकती है। हमारा कौन क्या धन की सिचुएशन कैसी होगी और हमारा धन कैसे आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेल्फ एफर्ट्स। हम मनी की बात करेंगे, सेल्फ एफर्ट्स। ये होता है हमारा अपने हाउस का या हमारी अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन का, मदर का हाउस। ये हमारा होता है फिफ्थ हाउस, पास्ट कर्मा का, एजुकेशन का, नॉलेज का। सिक्स हाउस होता है हमारा डिजीज का, एनिमी का। सेवंथ हाउस होता है हमारा रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का। एट्थ हाउस होता है हमारी लॉन्ग डिजीज का। नाइन्थ हाउस होता है हमारे कर्मा, हमारा भाग्य का। टेंथ हाउस होता है हमारे कर्मा का। 11th हाउस होता है हमारा गेन्स का। 12th हाउस होता है हमारा एक्सपेंसेस का। और फर्स्ट हाउस होता है हमारा लगन। अब अगर हम धन की बात करें कि हमें धन कहाँ से आएगा, तो उसमें हम लेते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारी ओवरऑल वेल्थ। ठीक है, फिफ्थ हाउस हमारी नॉलेज, जितना भी ये हमारा शेयर मार्केट है वो सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस क्या हमें भाग्य से आएगा, फादर के हाउस से आएगा, किस हाउस से आएगा, ये हम मेजर आज आप अपने अपने देखना। मैं आपको कुछ योग बताऊंगी, आप अपने चेक करना। 10th हाउस कर्मा भाव, मतलब हम किस कर्म से पैसा अपना कमा सकते हैं। ठीक है, 11th हाउस होता है गेन्स का, कि हमें गेन्स किस चीज से होगा। 11th हाउस गेन्स का। अब अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर कुछ भी हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, वो अपने कर्म से पैसा कमाएगा, कैरियर से कमाएगा। मतलब जो वो अपनी जॉब करेगा, जो भी अपना कर्म करेगा, उससे उसको पैसा आएगा। ठीक है, अब ये है हमारे मेजर हाउसेस। अब पैसा जो है हमारे पास हमारे फादर से भी आ सकता है, हमारे भाग्य से भी आ सकता है। बहुत से लोगों को देखा होगा ना, कुछ भी नहीं करते फिर भी पैसा होता है। ये पैसा लेने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि कुछ भी हमें एफर्ट्स करना पड़े, ये एक अलग चीज है। और जो कैरियर होता है वो हमारी एक अलग चीज होती है। ठीक है, ओवरऑल गेन्स हम देखते हैं कि हमें
किस चीज से प्रॉफिट होगा, किस कर्म से प्रॉफिट होगा, किस वर्क से प्रॉफिट होगा, वो हम देखते हैं 11th हाउस से। अगर मैं 5th हाउस की बात करूं तो ये होता है हमारा पास्ट कर्म, पिछले जन्मों से। आपको पता है जो शेयर्स में या बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां की प्रॉफिट की डिलीवरी हर किसी को नहीं होती। तो आपकी 5th हाउस का गेन उसे ही मिल सकता है जिसके पास्ट कर्म हो, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है, अब इसमें हम अब जैसे किसी का, अगर आप में से किसी का भी 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस के साथ है, 11th हाउस के साथ है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप चेक करके देख लेना। ठीक है, या अगर हमारा किसी, ये तो मैंने आपको बताया मनी वाले हाउसेस, लेकिन हमारा जो लगन होता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनका सबका 1st हाउस का बहुत पावरफुल होता है। जिसका 1st और 10th हाउस, 1st प्लस 10th हाउस, वो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रूलिंग हो जाते हैं, उनको बहुत पावर मिलती है। तो जिसका भी 1st और 10th हाउस है, वो उसका कर्म भाव बहुत अच्छा का, अपने कर्म से वो अपनी पोजीशन बना ले। किसी का 2nd हाउस प्लस 2nd हाउस और 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस कॉम्बिनेशन बने, उसके पास सुपर। लेकिन अब किसी के पास ये सब नहीं है, तो क्या उसके पास पैसा नहीं होगा? उसके पास भी पैसा होगा। क्या 3rd हाउस से मनी नहीं आती? 3rd हाउस से भी आती है। जितना भी हमारा इंटरनेट का वर्क है, जब हमारे पास ये हाउस पावरफुल नहीं होते किसी की हॉरोस्कोप में, तो हम देखते हैं कि हम मनी के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके कारक भी होते हैं। अगर किसी की हॉरोस्कोप के अंदर वीनस और जुपिटर इकट्ठा है, उसके पास पैसा होगा ही होगा, मनी होगी होगी। ठीक है? अगर किसी के पास वीनस और सैटर्न की कहीं भी किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी ज्योतिष बात करती है पीएसी पे। पीएसी क्या होता है? प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजक्शन। कहीं भी होगा तो उसके पास भी पैसा होगा। बट ये चीजें आपको अभी थोड़ी सी नहीं समझ में आएंगी। मेन हमें ये जानना होता है कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारे पास मनी का कितना प्रॉमिस है और उसकी डिलीवरी कहाँ से होगी, हम किस सोर्स से पैसा कमाएं, क्या हम जॉब करें, जॉब के लिए हमें कौन सा हाउस देखना होता है, 6th हाउस, या हम अपना बिजनेस करें। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जब तक वो जॉब करते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको लगता है बहुत कुछ कर लेंगे, जैसे ही वो अपने काम में आते हैं उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उनको कौन सी क्या उनको अपना काम सूट करता है या नहीं करता, 6th हाउस ही उनको जॉब ही सूट करते हैं, ये सब हम कैसे देखते हैं? हॉरोस्कोप से। सेकेंडली, हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारे पास बच नहीं रहा, या हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे? या मान लो हमारे हॉरोस्कोप में कोई नेगेटिव प्लैनेट जो मनी को कम करते हैं, या मनी का सुख नहीं हमें लेने देते, या हमें वेल्थ का सुख नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास, उनकी फैमिली में बहुत सारा पैसा है लेकिन उनको नहीं मिलता। तो उसका कारण होता है कि मनी के जो कारक है, मनी के जो कारक है वीनस का, सैटर्न कर्म का कारक होता है, जुपिटर जो होता है धर्म का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, और कहीं ना कहीं मनी का भी कारक होता है। अगर उनके साथ कोई नेगेटिव प्लेनेट आ जाए, मनी को जो सबसे दूर करता है नेगेटिव प्लेनेट, दैट इज केतु। केतु आपको सेल्फ एफर्ट्स कराता है बार बार, तब आपको मनी मिलता है। तो अगर ये होता है तो हमें ये चेक करना होता है कि भाई हम इसको अपना बैलेंस कर लें। वो सब हम कैसे कर सकते हैं? जब हम ये जान जाएंगे कि हमारे हॉरोस्कोप के अंदर योग क्या है, हमारी डिलीवरी कहाँ से होगी, हमारे सोर्सेज क्या हैं, हम लोन लेते हैं तो हम क्या उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब मान लो किसी का 2nd हाउस नहीं है, तो क्या इस जीवन में जब तक इंसान जीवित रहता है तो क्या उसके पास कोई मनी के सोर्सेस नहीं होते? मनी के सोर्सेस होते हैं। सपोज अगर उसका 3रे हाउस से रिलेशन बन रहा है, मतलब सेल्फ एफर्ट से बन रहा है, तो वो अपना
ऑनलाइन का सहारा ले सकता है, तो ट्रैवलिंग का सहारा ले सकता है। मतलब हम थर्ड हाउस से अपनी मनी कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी का फोर्थ हाउस के साथ रिलेशन आ रहा है, तो फोर्थ हाउस किसका होता है? एजुकेशन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, रेंटल इनकम का भी होता है, तो हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो उसको देखना पड़ेगा मेरे फिफ्थ हाउस का, मतलब क्या इसके साथ क्या प्रॉमिस आ रहा है, आपका 9th हाउस का और 11th हाउस का, ये देखना पड़ेगा शेयर मार्केट में जाने के लिए। लेकिन डिलीवरी के लिए उसको देखना पड़ेगा 8th हाउस को भी उसे थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हम इसमें सीखने वाले। लेकिन अगर आप में से जिसको भी ज्योतिष आती है वो देख सकता है, अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकता है। और इसका टाइम ऑफ डिलीवरी जो होता है, टाइम ऑफ इसका फुलफिलमेंट के, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा सत्य है कि अगर किसी का ये हाउस मजबूत होता है, 10th हाउस कर्म भाव, 11th हाउस मजबूत होता है, लगन मजबूत होता है, 2nd हाउस मजबूत होता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, तो जो हम इस कोर्स में कराने वाले हैं आपको, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इस कोर्स में क्या कराने वाली हूँ। तो मैं इस कोर्स में आपको, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम आप लोग के क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो मैं इस कोर्स में कराने वाली हूँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी। आपको अगर जीरो भी नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी का जितनी हमें जरूरत है पूरी नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हम इसमें यूज करेंगे। हम इसमें केपी का भी यूज करेंगे, हम बीएनएन का भी यूज करेंगे, हम होरा शास्त्र का भी इसमें यूज करेंगे। योगा क्या होते हैं, मनी के कितने किस तरह के योगा होते हैं, क्या आपकी हॉरोस्कोप पे राज योग है, या आपके हॉरोस्कोप के अंदर कर्म योग है, या आपकी हॉरोस्कोप के अंदर धन योग है। कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में दरिद्र योग होता है, उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। कारक प्लैनेट, उनके साथ हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कभी कभी 2nd हाउस डिस्टर्ब है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड कौन होता है, कारक कौन होता है, वीनस, क्या वो अच्छी पोजीशन में है और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और किस टाइम पे हमें पैसा आएगा और किस टाइम पे हम उसे और ज्यादा ले सकते हैं ये, और हमें अपने वेल्थ से हम कैसे गेन कर सकते हैं अगर हमारा अच्छा पीरियड चल रहा है, या हमारा 2nd हाउस और 12th हाउस, मतलब अगर हमारा मनी हमारे खर्चे भाव से संबंध रखता है तो कैसे हम उसको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ट्रांसफॉर्म करके अपनी इनकम बना सकते हैं, वो भी मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ। और आपको मनी कैसे आएगा, जल्दी आएगा, देर से आएगा, आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस पर्सन को अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन से आपके लिए गुड कॉम्बिनेशंस हैं, आप जॉब कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो या मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो या जॉब और बिजनेस दोनों कर सकते हो। और महावास्तु रेमेडीज इसमें मैं बताऊंगी आपको, और इसमें मैं बताऊंगी आपको माइंड बॉडी एंड सोल की रेमेडीज, 30+ रेमेडीज मैं आपको प्लैनेट्स की बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर रुद्राक्ष से रेमेडीज, मंत्रास रेमेडीज, यंत्रास रेमेडीज, दैट विल बी इंक्लूड। और जो बच्चे इसमें को ज्वाइन करेंगे उनको मैं 8 डेज का एक ऐसा लाइव टूल देने वाली हूँ जो कि हेल्प करेगा उनकी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। तो ये सारा कोर्स, ये कहने को सिर्फ शॉर्टगन पॉइंट्स हैं, लेकिन जब इसको करेंगे तो इसका सिलेबस काफी ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे, पुरुषोत्तम जी हम बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बात करेंगे। क्योंकि और जी, हाँ, थोड़ा सा मैडम पहले मैं इनको दिखा दूं कोर्स के बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर सबसे ले लेते हैं। ठीक है। जी, तो ये जो, एक मिनट, ठीक है मैडम, एक दो क्वेश्चन ले लीजिए फिर पूरी बात करते हैं। हाँ, ठीक है। प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो, फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो। संगीता मैम, आपसे बात करते हैं पहले। राधे राधे मैम। राधे राधे। और मैम से तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखे थे, उसको बहुत अच्छा है। इसमें भी अच्छा लगे कि हम लोग फाइनेंशियल भी सीख जाएंगे मैम से। जो जो नए हैं उन लोग सबको आइए मैम से सीखिए। जी जी मैम, कोई क्वेश्चन है क्या हाँ मैडम मैम, आपका? हाँ हाँ मैम, मैं पूछूंगी मेरी बेटी के लिए सर मैम। हाँ जी, हाँ जी। 20 जुलाई क्या पूछना है आपको? उसका जॉब के लिए। अच्छा, ओके।
ठीक है, अभी बता देते हैं। नाम बोलो पहले। ऋतुपर्णा अग्रवाल। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो। जुलाई 20 97 1:12 दिन के, बलांगीर ओडिशा। 1:12 जी, प्लेस उड़ीसा। ओके, एक बार आप मुझे जगह का नाम दोबारा बोलना संगीता मैम। बलांगीर, BALANGIR, बलांगीर। ट्वेंटी जुलाई 1997, ठीक है, 1:12, राइट। ठीक जी। क्या किया आपकी बेटी ने? कैरियर चूज करना है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किया। ओके, इसको बोलो जॉब करे। जॉब। ये अच्छा। इसको बोलो जॉब करे। इनोवेटिव तो काफी है ये, लेकिन मूड बहुत चेंज होता है। एक्सपेक्टेशंस जी बहुत हाई है। जब तक हार्ड वर्क नहीं करेगी तब तक नहीं कर पाएगी, ठीक है। और जॉब करेगी, जॉब इसको सूट करेगा। इसको अब तो अपना काम नहीं करवाना, अच्छा। ठीक है, अपना काम नहीं करवाना इसको। और अभी जी। कुछ सालों तक नहीं करवाना। जब इसकी मैरिज हो जाएगी ना, तब आप इसको अपना काम करवा सकते हो। अभी नहीं कराना। जॉब ही इसके लिए फ्रूटफुल है। जॉब करना अभी मतलब कर सकती है अभी जॉब? बिल्कुल कर सकती है, वो कल बस करती कुछ रहेगी। हो नहीं 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 पा रहा है मैम। नहीं नहीं, इसको ये आर्किटेक्ट की लाइन सूट करती है, या इसको वास्तु किया है इसने? हाँ, वास्तु भी किया है। हाँ, तो कर सकती है। आप इसको जॉब कराओ। जॉब कराइए मैडम, फिर शादी के बाद बिजनेस भी कर सकते हैं। शादी के बाद बिजनेस करो। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करना चाहूंगा, किनका ओपन है मैडम का? भावना जी नहीं मैडम नजर आ रही है। भावना जी प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जी सर जैसे आज ये क्लास फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपने बताई है, तो सर मैं थोड़ी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में ही जानना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है दिन ब दिन। हेलो। हाँ हाँ, बोलो मैम, बोलो। हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/79। टाइम ऑफ बर्थ है 9:45। एक मिनट मैम, अपना नाम बोलो पहले। भावना। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 17/7/79। 79, ओके।
ठीक है। टाइम ऑफ करते हैं 9:45 का मॉर्निंग का। प्लीज बोले आप। हेलो। हाँ जी, आप जगह का नाम बोले मैम। प्लेस यवतमाल, महाराष्ट्र। 17 जुलाई 1979, 9:45 शाम के। ठीक है। यस मैम, यस मैम। मैम क्या करते हो, आपको 2018 के बाद वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम, मैं टीचिंग करती थी पर जॉब भी नहीं है अब मेरे पास में, और अभी हाउस वाइफ हूँ। थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी बहुत है और फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं अभी। ये आपने अपना काम शुरू किया था? मैम मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मतलब मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मुझे कहीं जॉब से ऑफर ही नहीं आते। मैं इंटरव्यू फेस करती हूँ, रिज्यूम सबमिट करती हूँ, कहीं से कॉल ही नहीं आता। नहीं, आपको देखो जॉब ही सूट करती है, आपको जॉब ही करनी पड़ेगी। और या जी आप क्या कर सकते हो, जी अपना सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हो। आप अपनी जी जैसे कोचिंग सेंटर है या फिर अपना ट्यूशन सेंटर है, जी वो आप खोल सकते हो। जी। ठीक है, अपना काम तो बट मत मैम शुरू जैसे करना। मैं बहुत ट्राई कर। हम्म, जी जी। हाँ, आप अपना मैम पैसा लगा के फाइनेंशियल में क्यों। मत करना। जी जी। बट मैम फाइनेंस में अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? अभी तक नहीं थी मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स। यही तो सीखना है ना, क्योंकि आपका समय चेंज हुआ है। ठीक है, यही तो, अच्छा ये भी अच्छा जी। सीखना होता कि हर एक इंसान, आप देखते हो कि क्या हमेशा वो उसके पास पैसा बना रहता है? यही तो जी जी सीखना होता है, यही तो रीडिंग करना होता है कि हमारे पास कब तक पैसा है, हम जी उसको जी कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है, जी और कैसे जी हम उसे कर सकते हैं। आपके पास जब तक पैसा आया है, आपके पास आपकी जॉब से ही आया जी जी। है ना, और आपने क्या जॉब छोड़ बात है। दी। जॉब छोड़ दिए। यस। और बट आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने जो पैसा आपके पास आया, आपने बहुत ज्यादा उसे कोई सेव किया है। नहीं किया मैम। वही तो सीखना है। आप, अगर आपको पता होता, जी जी मैं क्या बोलती हूँ इस प्रोग्राम को, क्योंकि क्या होता है इसमें योगाज होते हैं, इसकी लैंग्वेज होती है, पूरी ज्योतिष जो होती है ना, वो 4 ही चीजों जी पे है। प्लैनेट एस्पेक्ट्स, प्लैनेट्स पे, राशि पे, और आपके जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। जी ठीक है, आपको अपना, और जो फोर्थ होता है, वो आपके किस टाइम पे डिलीवरी होगी इसी पर है। अगर आपने इस चीज को पहले देख लिया होता कि हाँ मेरा ये वाला पीरियड आने वाला है, जो दैट इज नॉट बेनिफिशियल, आपको हेल्थ इशू भी देगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, और आप अपनी चीजों को ना ही मतलब माइंड से बहुत ज्यादा सोचते होंगे कि हाँ ऐसा हो जी जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप उसको अ, कर मुझे नहीं लगता पाते। कर पाते हो। जी जी ठीक है, तो अभी के जी लिए तो आप यही करोगे। आपने भैरव के मंदिर जाओ, नंगे जी पैर जाओ, पता जी थोड़ी देर पे वहां चप्पल उतार दो, जी वहां जाओ, वहां पे जाके आप भैरव के मंत्रों का जाप करो। ठीक है, और जी आपने क्या करना है, हर संडे के दिन, हर संडे के दिन जी जो लोग झाड़ू लगाते हैं, स्वीपर टाइप होते हैं, उनको जी आपने, मतलब प्लीज कोई भी सुन रहा तो माफ करे मुझे, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन हमें प्लैनेट्स के लिए वो कैटेगरी जी को लेना पड़ता है। तो आप जी उनको डोनेशन करें, बहुत दिल से करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। और जी तीसरा आपने क्या करना है, जो ब्लैक कलर की गायें होती है ना, उसको जी फीड करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप जी अपना सर्विस में खोल सकते हो, मतलब अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, अपना कोचिंग स्टार्टिंग से शुरू करके खोल सकते जी। हो, और नहीं तो आपको जो जॉब है 2023 में मार्च के बाद मिल जाएगी, जो ओके नेक्स्ट सेशन आएगा। ओके मैम। हम्म, रेमेडी ठीक है। बता दी मैम, टेम्परेरी थोड़ा हेल्प हो जाए किसी की। ठीक ये है। ओके ओके थैंक। टेम्परेरी देखो, मैंने मेन मेजर की बता दी। अगर जी मैं आपको, और आप इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जी जॉब के लिए आपने
सेटल। ठीक है, आपने ना एक 7 चक्रा का ब्रासलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहनना है। जी 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 7 चक्रा का ब्रासलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहनना है। और मुझे जी। बताओ कि आपके घर के वेस्ट में क्या है, कुछ चेंज कराया क्या आपने? नहीं मैम, हम तो रेंटेड है, चेंजेस कुछ भी नहीं। कुछ रेंट पे किया है आपने? कोई नहीं घर शिफ्ट किया, कुछ भी नहीं किया? कोई बात नहीं। नहीं। वेस्ट के अंदर एक येलो पेपर के अंदर, हाँ येलो पेपर पे अपनी विश लिखोगे, प्लेन पेपर जी पे अपनी विश लिखोगे, येलो पेपर के अंदर डालोगे, जी एनवेलप के अंदर और वेस्ट के अंदर रख के, ठीक है। जी और डेली डेली वहां बैठना, डेली आप अपने लिए वहां पर विजुलाइज करना कि आपको जॉब मिल गई है, ठीक है। जी और ये वाली जो रेमेडी है ये आपको हर संडे को जाना है भैरव मंदिर, एवरी संडे। जी जी। और ये डोनेशन करना है। आपके जो अभी जो ब्लॉकर्स आ रहे हैं वो आपको जी धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। 2023 में आपको जॉब मिल जाएगी यहीं पर आके प्लेटफॉर्म पे। जी। आप अपना जरूर हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करना। यस और मैम। और क्या अपना अभी आप कोचिंग वगैरह के लिए कर सकते हो, कोचिंग, ट्यूशन, प्राइवेट सर्विस, आप इस तरह जी की चीजें। मैम, जैसे आपने बताया वेस्ट में हमारा किचन है, तो क्या वहाँ इनवेलप में विश लिख के रख सकते हैं? अब वेस्ट में किचन है तो वो एक अपने आप में ही थोड़ा सा है दिक्कत, तो आप हाँ उसके आगे रख लो, क्योंकि अभी उतनी सारी चीजें मैं नहीं करा पाऊंगी। वैसे अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग पे मिलेंगी। और जो आपका ये स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ है इसमें जी जी हाउ टू मैनेज द थिंग्स, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको चीजें पूरी चेंज हो जाती है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होती है। जी उनको मैनेज कैसा करना होता है वो चीजें जी चेंज होती है। और यहाँ जी हम सारी कॉमन मैन की बात करते हैं, हम जी यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी या किसी की बात नहीं कर रहे, जी क्योंकि जी हमें हमारी लाइफ का फाइनेंस को मैनेज करना, जी। ठीक है। थैंक क्योंकि यू, थैंक आपको थैंक यू भावना जी। यू चलो, थैंक यू। थैंक यू जी मैडम। देखिए पुरुषोत्तम जी आप जरा 1 सेकंड बात करेंगे, मैं 1 सेकंड में। हाँ जी, तो थोड़ा बात कर लेते हैं जब तक मैडम आती है। वेट अ मोमेंट। ये जो कोर्स है, मैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं जब तक मैडम आती है। 2 वीक्स की ये वर्कशॉप है, जैसा कि मैडम ने बताया। 4 4 डेज वीक है, और हफ्ते में 3 दिन का ऑफ रहेगा। 2 वीक की ये जो कोर्स आ रहा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, हॉरस हाउसेस ऑफ वेल्थ वगैरह, राजयोग, जो भी मैडम ने अभी आपको सब बताया है, बहुत ही बड़ा कंटेंट है। और स्पेशल पर्सनल रेमेडी मैडम बताएगी फॉर एवरी स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत सारा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 5100। और 2 वीक्स की वर्कशॉप के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने के लिए। और इसका जो टाइमिंग है वो रात का है, 9:01 से ये क्लास स्टार्ट होगी, जो लगभग 1.5 2 घंटे चलती है। 7 नवंबर से ये चलेगी और 2 वीक तक चलेगी। पेमेंट डिटेल भी आपके साथ आ जाएगी, ये मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, बहुत सारे पैसे कमाएं और अमीर हो जाएं। और इससे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि कल हमारा एक अरोमा का भी कोर्स आ रहा है, जो कल के मैं एक चलो वो तो सब मैं उसमें शेयर कर दूंगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना मैडम, कोर्स जी में तो आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लाए और बात हो रही है पैसे की, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो जो वेबिनार में आए कम से कम उनको तो कुछ ना कुछ फायदा दे ही दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप बोले तो मैं आदेश कर कुछ सोच लो उनके लिए, जैसा बोले। आप ही कर लो सर डिसाइड। तो जो भी आज वेबिनार में है उन सबके लिए एक स्पेशल ऑफर है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय भी दिया है। क्वेश्चन आंसर तो हम आप सबके लेंगे ही लेंगे, आप सभी के 5100 रुपये इसकी फीस है। लेकिन कल सुबह 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा, इसका जो भी आना चाहेगा आप में से, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3540 रुपये में। बाकी फीस यही रहने वाली है। लेकिन आप पेशेंस से बैठे हैं, बात सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपको चाहत है सीखने की। तो आप सब लोग जो भी हैं, सुबह 12 बजे तक जो भी स्क्रीनशॉट होगा, पर ये ध्यान रखना 12:01 का होगा तो फिर आपको 5100 रुपये ही देने होंगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है।
तो जो भी आना चाहता है सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3540 रुपए में। और अगर आप बाद में सोच के आना चाहते हैं 7 तारीख तक, तो आप 5100 रुपये देख के आ सकते हैं। ये सिर्फ जो वेबिनार में बैठे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि ये सब चीज सिर्फ आपको ही पता पड़ रही है। वेबिनार शाम तक अपलोड होगा, सुबह तक आएगा, तो 12 बजे तक हो ही जाएगा टाइम। तो आप सब लोगों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है, जो कि क्योंकि देखो फाइनेंस का वेबिनार है, तो कुछ ना कुछ तो जो परेशान होते हैं वही आते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो रियायत होनी ही चाहिए। ठीक है मैडम, क्वेश्चन ले लें। और हाँ जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। Redmi Note 10 Pro, मैडम बहुत देर से हैंड रेज कर रखा है। Hello, ma'am. हेलो जी। नमस्कार। I'm Gayatri from Bangalore. यस मैम, यस मैम, क्वेश्चन। This is my first class. Yeah, my son is in Canada. He has done his animation course and he is working in Hollywood movies as an animator. ओके, We have took loan by pledging our house for 20 lakh. But due to Corona problem that we can't immediately pay the amount, it became 30 to 32 lakhs. Now recession is going on, so if any possibility is there to repay the loan. And about his job, inconsistent, 6 months job is there, another 3 months job is not there. So that is the main problem for me. ओके, you want to know about the time of payment, Yeah, right? yeah. नेम बताइए, व्हाट्स द नेम? Abhinav, ABHANAV, Abhinav. अभिनव जी। Yeah, Abhinav. डेट ऑफ बर्थ? 22 September 1990. टाइम? Evening 5:30, Bangalore. Again, the house is came for ALM also. So this is the only. And then instability in job, no, that is the main problem for him. He's not getting married also. He don't want to marry. he actually he is very stubborn also. Yes, ma'am. थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। प्लीज, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, तो मैम, प्लीज कैमरा ओपन आपको करें। काफी टाइम लगेगा उनका वो पे करने में। Time लगेगा. यस, बिकॉज आपने आपके उसमें योगाज में लोन का जो आपने लिया है, आपने थोड़ा अमाउंट जितना लिया, आपने वन प्लेस से लिया होगा अमाउंट उतना, वन साइड, वन एक प्लेस से लिया होगा ना, हाँ, किसी भी, है ना? बैंक. यस, यू हैव टू टेक द 2-3 स्प्लिट में आपको लेना था। Okay, okay. टाइम हो जाएगा, बट धीरे धीरे होगा और टाइम लगेगा। And due to his problem that this house is came for ALM, no, it will go or because this is the only check for me. हाँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ अभी मैं आपको बोलूं उसके लिए और लो, आपको किसी ना किसी से हेल्प लेना पड़ेगा। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? No, ma'am, no. I am the owner of the 3 schools, but when 2014, when Rahu Desha starts, I lost everything, ma'am. यस यस, अब वही मुझे कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा
क्योंकि मेरे को आपका जो संचित संचित मनी होता है ना, जो आपका फैमिली से होता है या जो आपका एसेट्स होता है, बाकी जो चीजें होती है वो भी मुझे आपको कहीं पर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक थोड़ा हाउस ही मेरे को आपको नजर आ रहा है। मेरा husband is having 12 crores of property. It's all in court, ma'am. It is not. वही तो दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज Yeah. डिजाइन ना। Yeah. अब क्या होगा, वन डे स्टोरी नहीं होता ना, इट्स नॉट अ वन डे स्टोरी, इट्स द एंड ऑफ स्टोरी। 100%. ma'am. तो अभी आपको कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। Any remedies, ma'am, that I have to do to temple or any puja I have to do? तो आपको बस ये कर सकते हो आप, मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर सैटरडे को 4 नारियल लेके उसके ऊपर फोल्ड करना है 6 टाइम ब्लैक वाला धागा, ठीक है, और उसको जल प्रवाह करना है। परमात्मा ने चाहा तो आपको लोन से कुछ हो जाए, क्योंकि आपने लोन ही गलत लिया था पहली बार। नारियल को क्या करना है? 4 से 4 6 टाइम को ब्लैक धागे को उसके ऊपर रैप करना है। और Okay. आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन उसको जल प्रवाह करना है। जल उसके अलावा आपको क्या करना है, जो लोगों को थोड़ा स्किन प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कुष्ठ रोगी टाइप होते हैं, उनको फीड करवाना है। ओके मैडम, ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे को, ट्यूसडे और सैटरडे को। बाकी आपको में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बोल दूं कि जल्दी से रिलीफ मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी आपको धीरे धीरे 2022 नवंबर के बाद से कुछ थोड़ी होप बनेगी, आप ये वाली रेमेडी शुरू कर दो। या मैम, थैंक यू सो मच। मैडम आप आ गए ना यहाँ पे, परिवार से जुड़ गए हो ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का यही इशारा था कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जैसे मैडम कह रही है नवंबर के बाद फायदा मिलने वाला है, तो धीरे धीरे सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो हम बैठे हैं, एनी टाइम कॉल कीजिए। थोड़े से सोल्यूशन निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक चीज में से निकलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना, कुछ थोड़ा सा अप्लाई कर लो कि थोड़ा सा आपको टाइम और मिल जाए, अदरवाइज उसको लॉस को करने के लिए और लॉस में मत जाना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। क्या है, कोर्स में स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताया जाएगा ना? हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर आपका स्टॉक मार्केट के लिए जो योग होते हैं 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस है, जाने का है, लेकिन वो सब जाने के होते हैं, क्या उससे बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर किसी को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा तो भी मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह के छोटे पोर्ट से। हम पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे सर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए पूरी अलग से स्टडी होती है। और स्टॉक मार्केट की अष्टवर्धनम से होती है, एक एक सेकंड का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे गुरुजी ने भी यही बोला था उस टाइम पे भी, कि क्या होता है कि उसमें जाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उससे बेनिफिट लोगों की परसेंटेज काफी कम होती है। राइट है मैम। तो उसमें अगर जहां तक सेफेस्ट साइड होगा ना, वहां पर मैं किसी को भी गाइड कर दूंगी कि ये योगाज हैं। और अगर आपका वो पीरियड आ रहा है, वो अंतरदशा आ रही है 1.5 साल की, आप ले लो छोटे छोटे उसमें, और इस पीरियड तक आप सेल कर दो। या आपने गलत टाइम पे ले चुके हो गलत, तो आपका जो पीरियड चल रहा है उसमें थोड़ा सा होल्ड करो। जी मैम, जी जी, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मैम है, डॉक्टर चीना जैन जी का ले लेते हैं। नमस्कार मैम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस मैडम, यू आर ऑडिबल। राधे राधे जी। राधे राधे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी ओके, सो मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं सच आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी अबाउट कोरिलेशन ऑफ फाइनेंस एंड एस्ट्रोलॉजी। जी मैम। मैं चित्रा मैम को कंसल्ट करती हूँ, और आज से अराउंड 2 इयर्स बैक मैं एक स्कूल में एज अ काउंसलर और टीचर कर रही थी बायोलॉजी की, जबकि आई वाज इन फ्रॉम द अलाइड हेल्थ साइंस फील्ड। तो उनसे जब मैंने बिल्कुल मेरे को इनके बारे में जब पता चला था, और जब मैंने इनसे सेशन लिया और इनसे जब मैंने पूछा कि व्हाट टू डू, तो इन्होंने कहा आपका टाइम आ रहा है, यू जस्ट गो एंड ओपन अप योर क्लिनिक। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ओपन कर दूं, ऐसे ही कैसे बोलूं, मतलब आफ्टर ऑल ओपनिंग अप एंड हैविंग एन ओनर, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट सब चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला जितना मिलता है फैमिली से लो, एक बार ओपन करो, अपना कुछ जुड़ा होगा वो लगाओ। और वो मैंने ओपन किया, एंड आज उस क्लिनिक को, आई एम फ्रॉम भटिंडा एक्चुअली, और आज उस भटिंडा में आप सर्च कर सकते हैं, उस क्लिनिक को अभी 2 इयर्स मार्च में होगा। एंड जो मेरा उस टाइम पे मंथ की सैलरी थी
मतलब बिलीव मी, वो मेरी 1 डे की रेवेन्यू है। ओहो, अमेजिंग मैम, अमेजिंग। एंड नहीं सीरियसली, और आज भी मैंने मॉर्निंग में इनको कंसल्ट किया रिगार्डिंग वन मोर सेंटर विच इज इन द पाइपलाइन विद इन भटिंडा इटसेल्फ। सो यस, बहुत, मैं बिल्कुल मतलब शायद मैं उतना बिलीव नहीं करती थी, और उनके इतना होने के बाद मैंने फिर अब ये कोर्सेज ज्वाइन करने शुरू किए हैं। मैंने अभी हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने आप ही का हेल्थ सेक्टर का एक कोर्स भी ज्वाइन किया था, और वो भी एप्लीकेबल मैं करती हूँ, अबाउट बैच फ्लावर्स का था वो। राइट राइट तो राइट राइट राइट, हाँ हाँ। जी, तो मैंने वो भी अटेंड किया था, क्योंकि मतलब पहले मेरे को नहीं था, पर जब जिस तरीके से ये स्टार्स का बताते हैं कि सिर्फ आपको गाइडेंस लेना है, तो उससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, लाइक जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, दैट व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। सबसे तो पहले बस तो मैडम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आपने इतनी थैंक तरक्की यू। करी। एक्चुअली क्या मैडम, ये सब कुछ आपके नसीब में था, सिर्फ आपको एक गाइडेंस की जरूरत थी। हाँ जी, मेरे को कहते हैं गाइडेंस नहीं ना, मिल रहा था। जी जी जी। पत्थर तो देखो, हीरा भी एक पत्थर ही होता है, लेकिन उसको जब तराश के उसको पॉलिश किया जाता है ना, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं सर, एब्सोल्युटली, मुझे इसलिए शेयर करना था क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब पेरेंट्स को भी यकीन नहीं आ रहा था दैट यू वांट टू ओपन, लाइक तुम एक लेडी हो, तुम करोगे। दे वर लाइक कि अरे नहीं, रहने दो। इवन 2 lakhs वर नॉट एनीवन वांट टू टेक रिस्क ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग 2 lakhs इन द क्लिनिक। बट जब वो पता लगा, लाइक नाउ तो एवरीवन से दैट लाइक शी इज आवर्स, लाइक ऐसा सब कुछ बदल गया। तो उगते आई हुए एम सूरज को मैडम सभी सलाम करते हैं, आज आप सक्सेस हैं, सब लोग आपके पास आएंगे। नहीं, थैंक्स टू सीरियसली चित्रा सर। मैम, और थैंक्स थैंक यस, थैंक्स, एंड थैंक यू कंप्लीटली। वेरी मच मैम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी सफलता प्राप्त की, और थैंक यू थैंक यू सर। भी है आपका कि आपने इतना ब्यूटीफुल और वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। ये और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा, ताकि वो भी अपनी हॉरोस्कोप को पढ़ना हाँ जान जी, जाए, कम से कम यस, इतना तो जान ही जाए कि भाई उनके फाइनेंशियल रिलेशनशिप इशू क्या आने वाले हैं, या हमारे को कब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब एग्जैक्टली। करना है। ऐसे छोटी छोटी चीजें सर, गाइडेंस आप लोगों के बिना या इस कोर्स के बिना हमें नहीं मिलती है, कहीं से नहीं पता चल सकती। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ का स्ट्रगल है, ये डेस्टिनी है, पर ऐसा नहीं है। डेस्टिनी हम खुद बदल पाते हैं अगर हमें कोई सही गाइडेंस दे दे तो। राइट। आई रिमेम्बर द टाइम जब डॉक्टर चीना ने मुझे ये बोला था कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, तो मैंने इनको ये बोला था, गोल्ड मिला ना शादी में, छोटे से कर लो, सेल कर दो। तो बट हस्बैंड ने नाउ सपोर्ट टुडे किया और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो गोल्ड बचा रह गया। अब वो डबल हो जाएगा। बहुत गुड। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलो, थैंक आपका नहीं नहीं, यू। थैंक क्वेश्चन यू। भी आपका क्वेश्चन भी है कुछ? नहीं नहीं मैम, बस मुझे तो पता लगा था, क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ तो मैसेजेस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू थैंक यू टीना। मैम, थैंक यू। एंड नाउ द योर ब्रांड। हाँ, अरे अब मैं तो कहूंगी सबको दैट इवन इफ एनीवन लाइक कि मेरा कितना ट्रू है, तो आप सर्च करो। आपको गूगल पे आप सिर्फ चीना जैन भटिंडा सर्च करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लाइक और आप अपने टू, बारे में भी बता दो कि आप किस उसमें काम करते हो, शायद किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, मैं एक्चुअली स्पेशल नीड चिल्ड्रन की डॉक्टर हूँ, जो कि बच्चे जो अभी बोलना नहीं सीखे हैं, चलना नहीं सीखे हैं। तो ये भटिंडा में फील्ड ही नहीं था, और मैं हर जगह भागी थी कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। पर मुझे चित्रा मैम ने बोला था कि तुम व्हाई आर यू फाइंडिंग जॉब, यू हैव टू गिव द लाइक अपॉर्चुनिटीज टू अदर पीपल। तो राइट। मैंने वो सेंटर खोला, और आज विद गॉड ग्रेस एंड विद लाइक ब्लेसिंग ऑफ चित्रा मैम, आई हैव एम्प्लॉयड 13 पीपल विद मी just within 1 year दैट्स and a रियली half ग्रेट। of years। आप ऑक्यूपेशनल कनेक्ट के नाम से क्लिनिक है, आप सर्च कर सकते हैं। लाइक एवरीथिंग, एवरी स्टोरी इज ट्रू। राइट राइट मैडम, वी बिलीव यू, थैंक यू। नहीं, आई एम रियली थैंक यू अप्रिशिएट सो फॉर मच। वॉट एवर शी हैज डन फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड हमेशा अपने गुरुओं को दीजिए, क्योंकि गुरु आपको अगर एक लाइन भी बता देता है ना, वो अगर एक लाइन भी आपके काम की निकल जाती है ना, तो पूरा कोर्स सार्थक हो जाता है। बड़ी बड़ी लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, और उसकी एक लाइन ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो हम तो यहाँ पर आपको 2 वीक्स का कोर्स दे रहे हैं। रेखा मैम से बात करते हैं, रेखा महेश्वरी जी से। नमस्कार मैडम, अनम्यूट कर लीजिए मैडम। Hello, ma'am. हेलो। How are you, ma'am? Happy Diwali, ma'am. थैंक यू, सेम टू यू डियर। आई एम फाइन, Thank गुड। you. Yes, ma'am. मैम मुझे है ना अपनी बेटी का जॉब के लिए पूछना है। अच्छा, ओके। अब तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी थे ना शायद? यस मैम,
अभी मैम मैंने उससे बहुत जनों को फायदा किया है और ठीक है। अपने लिए भी किया है मैम, सबसे बड़ी बात है अपने लिए भी किया है। ओके, फाइनेंस से तो आप और भी ज्यादा करोगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने एक्चुअली में जब हम पढ़ाते हैं ना, सिर्फ तो हम पढ़ाते हैं, जब आप एक बहुत लंबा टाइम कंसल्टेंसी में यूज करते हो ना, उसके बाद जो आप पढ़ाते हो ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। कभी कभी Yes, मैंने देखा ma'am. कि लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं और बहुत, क्या होता है कि एबिलिटी भी होती है और अपना काम शुरू कर लेते हैं, और वो पीरियड होता है गलत, और ये उनको वो काम सूट नहीं करता, तो जितना उन्होंने कमाया होता है वो भी चला जाता है, और जितना उन्होंने कहीं कहीं और से किया होता है तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द योर अलाइनमेंट्स, योर Yes. कर्मा, और हाउ टू टेक द मोर टू मोर इफेक्ट, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे हाँ भी जी। मैम आप बहुत औसम हो, आप जो पढ़ाते हो ना, मतलब दिमाग में एकदम बोलते हैं ना सटाक से बैठने वाला, वैसा आप पढ़ाते हो। मैंने आपके संग बहुत सारे किए, यू नो कोर्सेज एंड ऑल। मुझे ये भी कोर्स करना है, पर थोड़ा टाइमिंग मेरा देखती हूँ मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ। नो इशू मैम, नो इशू। हाँ हाँ, जी, मैं मैम एक बात आई तो मैडम, एक मिनट मैडम, मैं एक बात बताना भूल गया सभी लोगों की, इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, और जो भी इसमें स्टडी मटेरियल होगा, जो भी इसके लिए जरूरी होगा, वो भी आपको मिलेगा, तो डू नॉट वरी एट ऑल। जी मैडम, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम 31 अक्टूबर 1999, एक मिनट नाम बताओ देखा मैं। हर्षी, हर्षी, HARSHI। अच्छा, ओके। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 31 अक्टूबर 1999, 10:59 AM, एक कोलकाता। मिनट, एक मिनट, आज हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है कल से ना, नेटवर्किंग इशू है थोड़ा। हाँ जी, टाइम बताएं। 10:59 AM। बर्थ प्लेस। रीसरा, कैलकाटा। हाँ जी, पूछो, क्या पूछना है आपको। Ma'am, when she will get her placement in job? आपकी बेटी ने टीचिंग फील्ड में कुछ किया है क्या। No, ma'am, she's doing MBA. एमबीए किया है, ओके। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड हो, या कोई बहुत बड़ा अ, जैसे कोई गवर्नमेंट प्लेस हो, मतलब जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क होता हो, नॉट गवर्नमेंट प्लेस, वहां पर ये जॉब करे तो इसके लिए बेनिफिट है। मैम पर अभी जॉब मतलब ऑफर नहीं हो रहा है ना, दैट आई एम सेइंग व्हेन शी विल गेट अ जॉब। देखो, वैसे इसको फॉरेन से, इसने कोई ऐसा जगह जहां पर फॉरेन से रिलेटेड होता हो, ठीक है, वहां पर भी अप्लाई करेगी, इसका वहां पर होगा, या फिर इसका जो मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं बताए हैं वहां पर होगा। इसका मन करता होगा कि मैं अपना काम करूं, अपना क्या? अपना कुछ बिजनेस करूं, कुछ स्टार्ट करूं, कुछ होता है मैम ऐसा। अभी शी इज इन सेकेंड ईयर, तो वो कॉलेज से प्लेसमेंट होता है ना, तो उसको हम्म। प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब 90% स्टूडेंट को हो गया है, तो आई एम लिटिल बिट वरीड कि उसको कब प्लेसमेंट लगेगी बोलकर। आप उसको ना
आप उसको क्या करो, वेडनेसडे के दिन गाय को चारा खिलाना शुरू कर दो, और एक येलो कलर का धागा डाल दो उसके गले के अंदर। और वेडनेसडे के दिन जो है गणेश जी को जो है आपने गणेश जी के वस्त्रों को पहनाना और एक घी का दिया जलाना है। जितनी वो गणेश जी की सेवा करेगी ना, उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैम जैसे है ना सीज इन हॉस्टल, तो उसके बिहाफ में मैं कर दूं? हाँ, आप कर सकते हो, मम्मी कर सकते मैम मैं तो काफी दिनों से उसके नाम से है ना गाय को चारा दे रही हूँ, एंड आई एम डूइंग गणेश अर्थव पाठ ऑल्सो फॉर हर, और उसको मैंने येलो कलर का पहना के रखा है। देखो प्लेसमेंट तो उसकी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको पैसे आने में हरदम थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है, हरदम Okay. दिक्कत आएगी। उसको पैसे थोड़ा रुक रुक के मिलेंगे, जितना वो डिजर्व करती है उतना नहीं मिलेंगे। और उसको आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट भी सिखाना पड़ेगा कि जो उसका मनी उसका जब आएगा जॉब से, तो उसको एकदम से खर्च नहीं करना बिना सोचे समझे, ओके ओके ओके। है ना। एकदम से उसको थॉट आता है और एकदम से वो कर देती है। आप उसको स्टार्टिंग से ही सेविंग करना, क्योंकि उसका लाइफ में ये चैलेंज रहेगा। ओके ओके। एंड मैम वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स ओनली, जैसे हमने कोर्स इसमें क्या हमको जैसे फाइनेंस इज रिलेटेड टू जॉब एंड प्रमोशन, तो ये भी सब हम इसमें सीखेंगे? हाँ, सब कुछ सीखेंगे इसमें कि अगर मान लो आपका सेकंड हाउस का नहीं आ रहा, 9th हाउस से नहीं आ रहा, 10th हाउस से नहीं आ रहा, 11th हाउस से नहीं आ रहा, तो क्या हम अर्निंग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर अभी एक योग बोला जाता है ज्योतिष के अंदर, दरिद्र योग, अगर सेकंड हाउस का 6th हाउस में आ जाता है तो बोलते हैं कि मनी नहीं कर सकते। तो उसको भी हम कैसे ट्रांसफॉर्म करके मनी कर सकते। हम जॉब भी करेंगे, लेकिन हम कहाँ करेंगे? 6th हाउस हमारा हेल्थ का होता है, 6th हाउस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, हम वहां पे जाके अपनी जॉब करेंगे तो हमें मनी भी आएगा और हम अपनी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पाए। इसमें आपको पूरा समझ में आएगा, मनी मैनेजमेंट भी समझ में आएगा कि अगर मेरे पास। मैडम एक बार शॉर्ट में अगर वो कोर्स कंटेंट को अगर लेमेन भाषा, नॉर्मल भाषा में एक बार बता दीजिए। हाँ तो देखो, मैं इसमें मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी नहीं है, जिनको भी नहीं आती पूरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी 2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में जितनी भी है सारी सिखाऊंगी। उसके बाद में आपको फाइनेंस कहाँ क्या महायोगा होते हैं, फाइनेंस आने के कौन से राज योगा होते हैं, कौन से हमारे दरिद्र योगा होते हैं और कैसे हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो सब बताऊंगी। और हमारे हॉरोस्कोप के अंदर पैसा तो आ रहा है, हमारे पास पैसा आने का तो योग है, लेकिन रुक नहीं रहा, हमें उसको कैसे रोकना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है वो बताऊंगी। कब हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है वो बताऊंगी। कब हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हमें लोन चुकाने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी वो मैं बताऊंगी। और आप जो है, आपके लिए जॉब बढ़िया है या बिजनेस बढ़िया है, आप जॉब करें कि बिजनेस करें, या आप मल्टीपल बिजनेस करें, आप मान लो ट्रैवलिंग से रिलेटेड करें, ट्रैवलिंग टूर से रिलेटेड करें, या आप प्रोडक्ट से रिलेटेड करें, वो सब मैं आपको इसको बताने वाली हूँ कि आपको उसे कनेक्ट करके कैसे कर सकते हो। अगर आपका मनी का किस हाउस से रिलेटेड आ रहा है और उस हाउस में आप कैसे उसको इनहेंस करके आप अपना बेनिफिट ले सकते हो। सपोज अगर आपका सेकंड हाउस का, अगर आपका 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप अपने कर्म से ही कमाओगे, आपको कोई पैसा नहीं देने वाला। बहुत सारे लोग होंगे ना, खुद ही कमाते हैं, खुद से ही करते हैं, उनका 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास बहुत पैसा होता है जबकि 10th हाउस बहुत वीक है। तो हम ये सारे चीजें जानेंगे कि हमें इंडिविजुअल को, या आप जिसको भी अपनी कंसल्टेशन दे रहे हो, उसको क्या सूट करता है। ठीक है, हमने उसको बताना है कि आपके पास मनी इस रूट से आ सकता है, इस टाइम पे आ सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है, अभी नहीं करना, किस समय पे करना है, किस तरह का बिजनेस करना है आपको, या आप एक से ज्यादा चीजें कर सकते हो। आप जो है बिजनेस भी कर सकते हो, साथ में कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। हमारी अगर आप ओकल की फील्ड में देखते हैं तो आप 80% लोगों को देखते होंगे वो किसी ना किसी काम के साथ या तो कंसल्टेंसी भी कर रही है, टीचिंग भी कर रही है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी ज्योतिष है वो 8th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो हम अपना कैरियर भी फॉलो करके साथ साथ, और अपना साथ साथ इस प्रोफेशन को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट के कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, किन लोगों को स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और रेमेडीज थ्रू माइंड एंड बॉडी सोल, इसमें सारी रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ। एवरी प्लैनेट की मैं रेमेडीज बताऊंगी। और जो आपका मनी को ब्लॉक कर रहा है प्लैनेट,
सपोज मनी आ भी रही है लेकिन ब्लॉक कर रहा है, उसकी भी मैं रेमेडीज बताऊंगी। अगर आपके पास, आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहां आप डिजर्व ज्यादा करते हो लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा, कौन सा प्लेनेट उन चीजों को रोक रहा है, उसकी रेमेडी भी हम आपको बताएंगे। और मैडम वो कस्टमाइज भी बता दो, ये स्पेशल हाँ लिखा। हाँ, इसमें मैं आपको जो रेमेडीज, महावास्तु रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। महावास्तु रेमेडीज भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। मैं आपको मास्टर यंत्रास भी बताने वाली हूँ, जिन यंत्रास को आप यूज करके अपनी वेल्थ को इनहेंस कर सकते हो। और क्रिस्टल्स भी बताने वाली हूँ, मास्टर क्रिस्टल जो वेल्थ को इनहेंस करेंगे। रुद्राक्ष भी बताने वाली हूँ जो कि आपकी वेल्थ से रिलेटेड, या आपको कहीं पर लॉक लगा हुआ है मनी में, तो आप रुद्राक्ष को भी कैसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक मैं यहाँ पर लाइव एक रेमेडी दूंगी जो 8 डेज की रहेगी। जो स्टूडेंट इसे करेंगे, ज्वाइन, वो डेली इसको करेंगे और अपनी लाइफ में बेनिफिट देखेंगे। 3 से 4 रेमेडीज उनको 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, और वो अपनी लाइफ के अंदर उसके चेंजेस उन्हें बिल्कुल तुरंत नजर आने लग जाएंगे। तो वो रेमेडीज जो है वो सीक्रेट है, वो क्लास में ही उन स्टूडेंट्स को साथ शेयर की जाएगी। ठीक है। यस, तो और एक बड़ी आपको जैसा कि बताया गया है कि सुबह 12 बजे तक जो भी स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजेगा उसके लिए ये क्लास 3540 रुपए की है, बाकी सबके लिए 5100 रुपए की है। ये पेमेंट डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7665559566 कोई भी इंक्वायरी करनी हो, नंबर स्टार साइन से के नाम से सेव कर लीजिए। स्टेटस पे आने वाली क्लासेस, आने वाले वेबिनार, सबकी जानकारी आपको वहां पे मिलती है। 7665559566 पर आप और भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशंस, वीडियो रिकॉर्डिंग और जो भी जरूरी चीजें होंगी नोट्स के रूप में वो भी प्रोवाइड कराई दी जाएंगी। क्वेश्चन लेते हैं राकेश गोलीकर जी सर का। नमस्कार सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। सर। जी सर, बोलिए बोलिए, अब आ गई। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरे को क्या है, मेरे लाइफ में बिजनेस और जॉब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी पैसा पूरा स्टक होके है। ओके, तो सर हमारी कल एक क्लास है, वैसे मैं एक जनरल सजेशन देता हूँ 333 की, वो भी बता देता हूँ भले आपको। ये क्लास तो आपको पता ही है कि 7 तारीख से आ रही है, हाँ। लेकिन एक ये क्लास है जो भी यहाँ बैठे हैं वेबिनार में, वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक 333 की भी क्लास हमारी आ रही है। ये आ रही है कल कल 9:15 के, वन डे की एक्सक्लूसिव मेडिटेशन की क्लास है ये। और मेडिटेशन भी बहुत सारे तरह के होते हैं, हम बात करेंगे मनी के लिए, कुछ अफर्मेशन भी बताई जाएंगी आपको। वन डे मास्टर क्लास ऑफ मनी मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ 333। तो आप सब लोग आइए कल जरूर और देखिए मैडम का टीचिंग का तरीका, किस तरीके से आपको वहां पर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा प्रयास है, एक बहुत ही कम चीज में अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको तकलीफ है तो 333 इज नथिंग। आइए सीखिए, और मेडिटेशन में आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी खुलेंगे, और मनी मेडिटेशन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है पैसा आने के लिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, गिव अस अ ट्राई, और उसके बाद आप इस कोर्स में 7 तारीख वाले में आ सकते हैं। अभी मैडम उनको सॉल्यूशन दे दीजिए अगर कोई ऐसे रेमेडी हो तो, बाकी तो क्लास में जैसे भी होगा। जी। मतलब आप जॉब या बिजनेस में किस में जाना चाहते हैं ना, तो इसके मुझे डिटेल तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो बिना डिटेल के तो मैं नहीं बता पाऊंगी। एक मैडम आप पहले एक जर्नल दे दीजिए, कल मैं डेट ऑफ बर्थ मंगा लेता हूँ, बहुत सारे हैंडल्स हैं। अच्छा, मुझे एक चीज ऐसी लग रही है राकेश सर, आपको देख के बहुत कंफ्यूजन है ना। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1987 है, 2 मार्च का है मैडम। इसलिए मैं आपको अभी एक जनरल ऐसी चीज बता रही हूँ जिससे आपको एक्चुअली में आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। जब हम बहुत बहुत तरह से चीजें सोचते हैं ना। आपने जॉब करी है, पहले बिजनेस किया है? मैं पहले जॉब किया था मैडम, फिर छोड़ दिया है। वही जॉब 3 बार किया है, हेल्थ इश्यू के लिए छोड़ दिया था। फिर अभी बाद में जॉब ट्रायल नहीं किया है। अच्छा, अभी आप जॉब क्यों नहीं कर रहे? हेल्थ इशू आ रहा है आपको? नहीं मैडम, अभी हेल्थ इश्यू कुछ नहीं है, लेकिन लग रहा नहीं।
अच्छा लग रहा नहीं है तो ठीक है। अभी के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, बाकी तो क्योंकि मुझे आपका एनालाइज ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको देख के मुझे आपके 2-3 चक्रास तो ब्लॉक लग ही रहे हैं एटलीस्ट। आपका आज्ञा चक्रा भी डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, हार्ट चक्रा लग रहा है, रूट चक्रा लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन में आप आओगे, आपको इन चीजों से तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन की भी जब हम एनलाइटमेंट करते हैं तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अभी के लिए आप क्या करना कि आपने एक सुरमा आता है काले रंग का, ठीक है, काले रंग का सुरमा आता है ना, ठीक है, उसको लेना है थोड़ा सा 60 ग्राम। सर 60 नोट डाउन कर लो, फिर ये चीज बहुत काम की होती है। मैडम की कंसल्टेंसी फीस 5100 रुपए है और स्टूडेंट के लिए 3100 रुपए। ये आपको आज ब्लेसिंग मिल रही है, इसको ग्रैब कर लो आप। मैं आपको जॉब के हेमलता लिए जी, एक मिनट मैम, हेमलता जी क्वेश्चन पूछ रही हैं कि फीस क्या है। मैडम 5100 रुपए फीस है, लेकिन कल सुबह 12 बजे से पहले पहले अगर आपने पेमेंट किया तो 3540 रुपए आज के वेबिनार का ऑफर है, क्योंकि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस वेबिनार को ज्वाइन किया है। तो आप सबके लिए 3540 है, लेकिन वो कल सुबह 12 बजे तक ही होगा, उससे पहले का ही स्क्रीनशॉट चाहिए होगा। डिटेल के लिए आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 7665559566। मनी मेडिटेशन का 333 है, वो भी आपको उसी अमाउंट अकाउंट पे करना है जो आपकी अभी पेमेंट डिटेल शेयर कर दी जाएगी। पेमेंट की डिटेल लेके ही शेयर करना, मेरा नंबर सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए है। पेमेंट किस नंबर पे करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। जी मैडम प्लीज आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी राकेश सर, अभी मैं आपको जॉब के लिए बता रही हूँ, 60 ग्राम आपको लेना है सुरमा, ठीक है। जॉब अच्छा रहेगा ना, बिजनेस करेगा तो सर पहले आप अपने ब्लॉकेजेस दूर कीजिए, फिर सब कुछ जो भी अच्छा होगा वो हो जाएगा। 60 ग्राम सुरमा लेना है, वो लिख लिया आपने? 60 ग्राम जो सुरमा लेके सैटरडे के दिन 3 से 5 के बीच में आपको इसे गंदा नाला जो होता है ना, गंदा नाला जहाँ पर गंदा पानी वेस्ट कलेक्ट, वेस्ट, हाँ वेस्ट हाँ जाता है। ठीक है, उसमें आपको इसे डालना है। इसके अलावा मैं आपको एक क्रिस्टल बता रही हूँ, आपको लेफ्ट हैंड के अंदर ग्रीन इवेंचुरिन के साथ गोल्डन पायराइट का एक क्रिस्टल आपको अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में पहन के रखना है, ठीक है। जी सर, आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा जोर। क्रिस्टल का नाम ग्रीन एवेंचुरिन और पायराइट का एक कॉम्बिनेशन आता है, आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे कॉल करना, मैं भेज दूंगा आपको। तो वो आप उसको पहन के रखना, और आप डेली जो है अपने नहाने के पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है ना, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना, ठीक है, थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करना। कॉफी पाउडर, यस, आपको इससे 5 दिन नहाना है, ठीक है। और ये आप क्रिस्टल जरूर डालना, क्योंकि क्रिस्टल क्या करते हैं, जो आपकी एनर्जी, अभी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं ना कहीं से आनी शुरू हो जाए, ठीक है। और वो जो मैंने आपको बताई है सुनने वाली, वो आपकी जॉब की जो ब्लॉकेज है उसके लिए काम, ठीक है। थैंक यू। जी मैम, और सर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना आप, मैं आपको बता दूंगा कुछ, है ना। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नंबर 7665559566 है। आप प्लीज आप मुझे कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया चेहरा मैडम दिख रही हैं, रजनी मेहरा जी मैम, शायद फर्स्ट टाइम आई है। नमस्कार मैम। हेलो हेलो मैम। मैडम पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको, नए हैं हाँ आप? जी, अब मैंने आपसे आज ही मांगा था ना नंबर, लिंक आपसे। ओहो हो, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। देखो पहले दिन ही नंबर लग थैंक गया यू, आपका, ये भी देखो एक कोइंसिडेंस है। थैंक यू। अच्छा, मेरे को ना, मेरे जो मतलब शुरू से ही मेरी मैरिज लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब रही है। मतलब ये सीधी सीधी नहीं चलती है। अब ओल्ड एज में आके क्या है कि मेरे जो हस्बैंड है वो चिड़ चिड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन आ जाते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। इस बार गए हैं तो वो आए ही नहीं है, साल हो गया। ये चक्कर क्या है? अभी तो मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। अब हाँ वो जी। तो उसके लिए मुझे पूरा एनालाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ की बात होती है ना, हो सकता है कि आपकी साइड से नहीं, उनकी साइड से प्रॉब्लम, दोनों का हाँ, हॉरोस्कोप देखना पड़ता
पड़ता है और आपके हॉरोस्कोप की भी डीप एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। 7th हाउस का कि आपका टाइम पीरियड ऐसा है या 7th हाउस डिस्टर्ब है या कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक मैं है। अपनी बता देती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। एक्चुअली में मैम थोड़ा सा मैडम आप मेरी मुझे सुबह मेरा नंबर है ना आपके पास, हाँ जी बिल्कुल। आप एक मेरे को बार आपकी और आपके हस्बैंड की भेज दीजिए, आपका नाम लिख के मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको मैडम से बात हाँ। करके अच्छा, सॉल्यूशन। एक एक रीजन और है कि मुझे अपनी तो पता है, इन्होंने 2 डेट ऑफ बर्थ बना रखे हैं। एक तो ऑफिशियल वाली फरवरी की है और एक जुलाई वाली मनाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी असली है क्या है। आप मुझे सिर्फ अपनी दे देना। और अभी के लिए आप क्या करना, आपने हाँ। क्या करना है, एक आपके हस्बैंड का फोटो है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी फोटो और आपके हस्बैंड की फोटो, ठीक है, आपके हाँ हस्बैंड जी। के फोटो, हाँ हाँ। जबकि दो दो फोटो है ना, दो हाँ। फोटो से दोनों का मुंह होना चाहिए, आपका अच्छा। और आपका, अच्छा। ठीक है। इनको ऐसे करके, हाँ जी। ठीक है, इसके हाँ। बीच में एक स्लिप रख देना। क्या एक चीज? एक स्लिप स्लिप होती है ना, पेपर की स्लिप, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। पेपर की स्लिप रखना और हाँ। उसके ऊपर लिख देना कि आपके हस्बैंड घर आ गए हैं, आपके ओके। हस्बैंड घर आ चुके हैं। उसके ओके। बाद इस दोनों फोटो हाँ। के ऐसे मुंह मिले होने चाहिए। और अच्छा। जो हम कलावा बांधते हैं ना हाथ पे, ठीक हाँ है, हाँ हाँ हाँ। कलावा को इस पे 7 बार हाँ। बांध दे, ठीक है, ओके। 3 बार हाँ, ऐसे या तो 4 बार ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब आपने 7 बार ऐसे और 7 बार ऐसे? नहीं, 4 बार और 3 बार, 7, टोटल 7 टाइम होगा, नहीं, राइट। ऐसे जो है ये 7 बार। आप ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ठीक है। हाँ नहीं, ऐसे जो है ये 7 बार और आप ये ऐसे, ऐसे 4 बार। ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अपने शहद की बोतल लेनी है, हनी की जो ओ- बोतल होती है, ओके। हनी की ओके। बोतल में इसको डाल देना है। ओके। साथ में 2 छोटे छोटे रोज क्वार्ट आते हैं, रोज क्वार्ट, अच्छा। 2 ही लेने हैं, 2 रोज क्वार्ट के छोटे छोटे बॉल्स आते हैं, वो भी इसमें डाल देना। ओके। बोतल में डाल के बोतल को उल्टा कर देना आप। हाँ उल्टा हाँ। करने के बाद 40-45 मिनट्स बाद ओके। आपने उसको अपने घर के या तो रखो साउथ वेस्ट में या ओके। अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट में रख दो। ओके। उसको रखने के ओके। बाद छोड़ो, ठीक ओके। है, ये कर लेना। और अगर हम्म आप अपने हस्बैंड को दिल से चाह रहे हो कि वो आपके पास आ जाए, बहुत हम्म, जल्दी आ जाए, तो मंडे हाँ के दिन पे आपको शिव हाँ। शिव से जाना है, हाँ हाँ। राइट। हाँ एक जी। जो होता है ये आपका कलावा, उसको हाँ शिव हाँ। जी और पार्वती माँ का गठबंधन करना है, दोनों को अच्छा। मिक्स अच्छा। करके, और उनसे अच्छा। प्रे करना है। 5 ओके। मंडे आप करो, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। आपको ओके। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये कुछ ना ये कुछ। रोज क्वार्टर ये होता है इसी के? हाँ, रोज क्वार्टर्स के छोटे छोटे टम्बलर्स भी आते हैं, छोटे। ओके। अच्छा। बॉल्स यस, आते हैं तो मैडम। मैडम एक बार ये बस ये बताइए कि 7 बार ऐसे और 3 बार ऐसे कैसे एक्चुअली वो मैडम मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली क्या हाँ है, हाँ 7 बार टोटल बोला है मैडम ने, 4 हाँ। ऐसे 3 ऐसे 7। ओके ओके ओके, समझ गई। थैंक यू मैडम। ठीक है ना मैडम, 7 थैंक संबंध है, थैंक वेलकम। 7 रंग और सातों की चीजें हैं ये। ओके और थैंक। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रेखा महेश्वरी मैम का और सीमा मैम का, उन्होंने पेमेंट करा दिया है। क्योंकि हमारे राजस्थान में कहावत है, चूके मत चौहान, जो चूक जाता है ना उसको परेशानी होती है। तो मैडम ने पेमेंट जमा कराया है दोनों ने, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, रेखा महेश्वरी जी एंड सीमा मैम। तुलसीदास शर्मा जी का ले लेते हैं सर का। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे रजनी सर। मैम, मैम मैं बेटी के बारे में पूछना चाहता था, वो अभी सेटल नहीं हो पाई है अपने करियर में। किसके बारे में? अपनी बेटी के बारे में। ओके सर, एक काम कीजिए पुरुषोत्तम सर, जी। आप हमारा दूसरा वेबिनार होगा ना, तो हाँ। सर का क्वेश्चन पहले ले लेंगे। मेरा अच्छा। सिस्टम आज बहुत स्लो चल रहा है, जी जी तो जी। क्योंकि मैं हम अपने वेबिनार में जिसको भी देते हैं पूरा कंप्लीट सोल्यूशन ही देते हैं, ऊपर ऊपर से मैं नहीं देती और मैं भी नहीं हाँ मैडम, नेटवर्क का आपके इशू लग रहा उसमें। है। सो डेट जिन जिन लोगों का है, मतलब कोई तो मैं दे देती हूँ। अगर होरोस्कोप के थ्रू है ना, तो वो थोड़ा मेरा सिस्टम आज इसमें थोड़ा कोई स्लो बात नहीं काफी मैडम। हो गया है, तो वो कोई, एक नेक्स्ट में अगर आप इनका मैडम अगर नाम आप नोट कर जनरल लीजिए, रेमेडी दे नेक्स्ट में पाए दे तो, दूँ। पॉसिबल हो तो अब जनरल मैं रेमेडी। जनरल रेमेडी दे देती हूँ। हाँ जी बताओ तुलसीदास सर, क्या है आपका? वो 33 बेटी है, बेटी का 33 ईयर्स की है, पर अभी सेटल नहीं हो पाई है अपने करियर में। सेटल नहीं हो पा रही, क्या हाँ कर नहीं, रही है वो? मैडम
मैडम आई थिंक आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई इशू नहीं सर है। आप अपनी वीडियो बंद कर लो। नहीं मैडम आपकी तरफ से हो रहा है एक्चुअली, मैडम आपकी थोड़ी नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी 9:30 हो गए हैं। वेबिनार आते रहेंगे और आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए। बहुत सारे लोगों के हैंड रेस है, हम नहीं ले पाए हैं, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है मैडम के, कोई इशू नहीं है। मैडम अब आपकी एक बार बोल के देख लीजिए, क्या मालूम आवाज आ जाए, एक बार बोलो मैडम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है नहीं, आवाज आपको? हाँ अब आई मैडम, अब आई, बोलिए। एक बार मैं उसको थोड़ा हाँ मैडम आपके नेटवर्क चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर एक बार चेक करके। हाँ एक बार चेक कर लो। तो आप सब लोगों को एक बार फिर बता दूं कि 333 केवल 333 रुपए में हमारी एक कल क्लास है, 1 डे वर्कशॉप है, जो कि है मनी मेडिटेशन के ऊपर। आइए ज्वाइन कीजिए और उस मेडिटेशन का लाभ लीजिए अपने जीवन के अंदर और मनी अबंडेंस को अपने जीवन में लाइए। अनीता जी ने भी पेमेंट कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और क्लास में वेलकम है आपका। तो दूसरी बात यह है कि एक अरोमा की क्लास भी आ रही है, उसकी जानकारी भी अभी आपके पास आ जाएगी। उसके अंदर एक लिंक मैंने शेयर किया है यूट्यूब का, जो कि हमारा कल वेबिनार था, उसका आपके पास लिंक आ जाएगा, वो वेबिनार भी आप देख लीजिए। उसके अंदर भी बहुत ही अमेजिंग, जो भी लाइव आता है उसको कुछ ना कुछ फायदा देने की कोशिश करते हैं। वहां पर हमने एक 1771 रुपए की क्लास एब्सोल्युटली फ्री दी है अरोमा के साथ में। जो भी 6999 का कोर्स कर रहा है उसको 1771 रुपए की एक तिलिस्मान की क्लास मैडम की आ रही है, जो 10 तारीख से है, वो एब्सोल्युटली फ्री दी गई है। तो वो भी आप वेबिनार देखिए, पेमेंट डिटेल भी दिया हुआ है। पेमेंट डिटेल तीनों के लिए वही चलेगी, चाहे 333 करना हो, चाहे आपको 6999 करना हो, चाहे आपको ये वाली क्लास करनी हो। 3540 सुबह 12 बजे से पहले, उसके बाद 5100 रुपए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप उसका स्क्रीनशॉट सिर्फ मुझे शेयर कर दीजिए। अनीता मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने भी इनरोल किया है। जी मैडम आप एक बार बोलिए अगर आपका नेटवर्क में आ गए हो तो। चित्रा मैम, चित्रा मैम आवाज आ रही है हाँ जी, आपको? आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है? हाँ मैम बोल हाँ जी, दीजिए। मुझे आ रही है। हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है मैडम, बोल दीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जी। उनकी बेटी सेटल नहीं हो पा रही है, कैरियर में सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सॉल्यूशन दे दीजिए। एक सॉल्यूशन मैं भी ठीक है, दूंगा आपकी सर बेटी आपको, अभी नहीं दूंगा, सुबह मुझे कॉल कर लेना। जी जी मैम। कौन से कैरियर में है, क्या करती है आपकी बेटी? उसने वैसे ग्रेजुएशन किया है और फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में डिप्लोमा किया है और कुछ छोटे छोटे रोल्स किए हैं सीरियल्स में, पर फिर भी अभी रेगुलर बेसिस पे उसको चांस नहीं मिल पा रहा है। अभी ट्रैकिंग का काम शुरू किया है उसने, तो अब पर ये है कि रेगुलर बेसिस पे अभी कुछ ऐसा इनकम जो अर्निंग वाला जो काम है वो अभी नहीं शुरू हो पाया है। उसको बेनिफिट नहीं है ना, आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है जी ओके। आपने क्या करना है, अपने अपनी बेटी को बोलना है कि फ्राइडे के दिन जो है, फ्राइडे के दिन जी। जो आलू होते हैं ना, आलू पोटैटो, हाँ जी हाँ जी। गाय को खिलाना शुरू करो। ओके गाय को खिलाना शुरू करो, ठीक है। ठीक है। जो 600 ग्राम ले लो आलू, या थोड़े से आलू लेके हर फ्राइडे को 5 फ्राइडे को खिलाए। 5 फ्राइडे, ओके हाँ ठीक है जी। थैंक यू। और सर आपका जो प्रॉपर हॉरोस्कोप को देख के है सॉल्यूशन, वो जरूर अगले वेबिनार में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपका ही क्वेश्चन लिया जाए, मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। ठीक है सर। और आपको कैरियर के लिए चाहिए तो सुबह एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं भी आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। थैंक यू चित्रा मैम, बहुत बेहतरीन सेशन था। और एक ना आप सर, एक तुलसीदास सर, आप एक और काम कर सकते हो। जी जी एक ना एक हमारा क्रेस्ट, ये बड़ा हेल्प करेगा उसको। कैरियर क्रिस्टल आता है, कैरियर सक्सेस ब्रेसलेट आता है, कस्टमाइज आता है, ग्रोथ, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वो उसको लेफ्ट हैंड में पहना दो, तो उसकी रेगुलरिटी बनने लग जाएगी, चीजों की अट्रैक्ट करने लग जाएगी वो चीजों को। मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हम अपने ओरा में लाते हैं वो एनर्जी अपना रास्ता बनाती है। तो आप उसको क्रिस्टल, आप उसको आप पहना सकते हो और उससे आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा। इस रेमेडी के साथ साथ आप उसको और करो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू फॉर एवरीवन, सबने अपना कीमती समय दिया। हमने भी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए। सॉल्यूशन जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। राधे राधे टू ऑल, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Good night. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे। Thank you, Purushottam ji. Thank you. थैंक यू, थैंक यू जी। Thank you so much, ma'am.